तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ और इस रेक्टेंगल का मैं अगर आपको बोलता हूँ कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है इस एक्स एक्सिस के अबाउट या फिर इस वाई एक्सिस के अबाउट जो कि इन सेंट्रोइडल एक्सिस को पैरेलल है, तो वो आप कैसे फाइंड कर सकते हो। तो आपको दोस्तों पैरेलल एक्सिस थ्योरम पता होना चाहिए, तभी आप इस रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाई एक्सिस एंड इस एक्स एक्सिस के अबाउट फाइंड कर सकते हो। तो दोस्तों यही पैरेलल एक्सिस थ्योरम आज हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। इसकी कंडीशंस क्या है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, वो सब आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट एंड इसका डेरिवेशन हम स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्टेटमेंट में हमें क्या बताया गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी गिवन फिगर अबाउट एन एक्सिस which is parallel to the centroidal axis is taken as the sum of moment of inertia about the centroidal axis and the product of area and the square of perpendicular distance between the two axes। तो सबसे पहली बार आपको पढ़ने के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बट अभी हम डिस्कस करते हैं ये हमें स्टेटमेंट में क्या बताया गया है। तो यहाँ पर मैं एक ड्राइंग बनाता हूँ, उसके बाद हम इसको स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस कंसीडर किया है, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। यहाँ पर एक मैंने रैंडम 2D फिगर कंसीडर की हुई है। इस बॉडी का जो एरिया है दोस्तों, टोटल एरिया वो ए है, राइट। एंड दोस्तों सेंट्रोइडल एक्सिस हम इसके कंसीडर करते हैं, यहाँ पर इसका सेंट्रोइड हम कंसीडर करते हैं। एंड दोस्तों इसकी जो सेंट्रोइडल एक्सिस होंगे वो यहाँ पर मैं डिनोट कर देता हूँ। एंड दोस्तों सेंट्रोइडल एक्सिस क्या होते हैं, बेसिकली द एक्सिस व्हिच आर पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड। तो ये सेंट्रोइड है, इसमें ये दो एक्सिस जा रहे हैं, तो इसी को हम सेंट्रोइडल एक्सिस बोलेंगे। तो ये जो हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस है उसे मैं स्मॉल एक्स कंसीडर करता हूँ, एंड जो वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस होने वाला है इस बॉडी का उसे मैं स्मॉल वाई कंसीडर कर लेता हूँ, राइट। तो अभी यहाँ पर देखिए हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बताता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी गिवन फिगर, यहाँ पर देखिए ये गिवन फिगर है अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पैरेलल टू द सेंट्रोइडल एक्सिस। यहाँ पर देखिए ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस ये इस वाले सेंट्रोइडल एक्सिस को पैरेलल है, एंड इन द सेम मैनर ये वाई एक्सिस इस वाई एक्सिस ये सेंट्रोइडल एक्सिस को पैरेलल है। आगे स्टडी करते हैं। इट्स टेकन एज द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले डिनोट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम में कंसीडर करते हैं इस एक्सिस, ये जो पैरेलल एक्सिस है एक्स एक्स हॉरिजॉन्टल, इसके अबाउट हमें इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आई एक्स लिखता हूँ, ये कैपिटल एक्स है इस एक्सिस के अबाउट इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है आंसर इज टेकन एज सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस। तो यहाँ पर देखिए आई एक्स इस एक्सिस के अबाउट हम फाइंड कर रहे हैं, ये एक्सिस दोस्तों इस एक्स एक्सिस को पैरेलल है, राइट। तो इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कंसीडर करते हैं वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स है, ठीक है, स्मॉल एक्स एक्स। उसके बाद हमें क्या बताया गया है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ एरिया क्या कंसीडर किया था दोस्तों हमने इस बॉडी का ए प्रोडक्ट बताया गया है, इसके लिए प्रोडक्ट डॉट के फॉर्म में लिखता हूं मैं, एंड द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। तो कौन से दो एक्सिस, ये दो एक्सिस, ये एक एक्सिस और ये एक एक्सिस, इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोस्तों, कंसीडर कर लेते हैं हम उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को h है, राइट। तो हमें उसका स्क्वायर लेना है, स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो दोस्तों यही है आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एक बार और पढ़ लेते हैं क्या हमें बताया गया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी गिवन फिगर अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पैरेलल टू द सेंट्रोइडल एक्सिस। दिस इज योर axis which is parallel to this centroidal axis is taken as sum of moment of inertia about the centroidal axis. Moment of inertia of this figure about this horizontal centroidal axis is ixx, and the product of area and the square of the perpendicular distance between the two axes। दोनों एक्सिस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है h, उसका स्क्वायर। यही है दोस्तों बेसिकली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अगर आपको दोस्तों इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना हो तो भी आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हो। कैसे फाइंड करोगे, देखिए ये एक्सिस है आई वाई, इसके अबाउट हमें पैरेलल
एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करना है, राइट। आई वाई, ये वर्टिकल एक्सिस किसको पैरेलल है दोस्तों, इस वाई वाई को। सो आई वाई वाई लिखना पड़ेगा, प्लस एरिया तो सेम होने वाला है ए, एंड दोस्तों इस एक्सिस एंड इस एक्सिस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हम कंसिडर कर लेते हैं डी है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ उसका स्क्वायर लिख देना है। तो ये आ गया दोस्तों आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस फिगर अबाउट दिस एक्सिस वाई वाई। तो ये तो हो गया दोस्तों एक्सप्लेनेशन। अब हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने फिगर बनाई हुई है, ये पिछली फिगर की तरह ही है, बट डेरिवेशन करना है इसके लिए इसमें थोड़ा सा स्लाइट मॉडिफिकेशन किया है। दोस्तों ये पूरी बॉडी जो है इसका एरिया ए कंसिडर करते हैं हम, टोटल बॉडी का एरिया। एंड दोस्तों अभी हमें प्रूफ करना है, तो यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट कंसिडर किया है इस बड़े बॉडी का, जिसका एरिया दोस्तों हम डी ए कंसिडर करते हैं, क्योंकि काफी स्मॉल है इसके लिए इसका एरिया डी ए कंसिडर किया, राइट। अभी देखिए दोस्तों, इस बॉडी का ये जो सेंट्रल एक्सिस है इस बॉडी बड़े बॉडी का, उसके बीच का डिस्टेंस y1 है, ठीक है। एंड इन दोनों पर पैरेलल एक्सिस जो है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस h है। तो 1 by 1 अब अभी हम देखते हैं ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो बॉडी है, इस बॉडी का ये जो हमने एक्स एक्सिस कंसिडर किया है, इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, क्योंकि दोस्तों हम डील कर रहे हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम को। तो हमें इस एक्सिस के अबाउट इस छोटे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो वो हम कैसे कंसिडर करते हैं, देखिए यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं डी आई एक्स, इस एक्सिस के अबाउट इज इक्वल टू डी आई एक्स। क्यों लिखा दोस्तों, क्योंकि हम इस छोटे बॉडी के लिए डील कर रहे हैं, इज इक्वल टू। तो अभी यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम सबको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस इज नथिंग बट एरिया इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, राइट। तो अभी यहाँ पर इसका एरिया क्या है दोस्तों, डी ए इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। अभी यहाँ पर डिस्टेंस कौन सा होगा दोस्तों, ये पूरा डिस्टेंस होने वाला है y1 प्लस h, क्योंकि हम इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं, इनटू y1 प्लस h होल स्क्वायर। तो ये दोस्तों बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन होता है। अगर आपको ये पता नहीं है दोस्तों, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप ये इस इक्वेशन का डेरिवेशन देख सकते हो। तो अभी हम दोस्तों इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन आएगा दोस्तों y1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2y1h। इसको हम इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास ये इक्वेशन आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो अभी दोस्तों हमने इस छोटे एलिमेंट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन निकाला। अभी हमें इस पूरे बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं सारी की तरफ बोथ साइड पर इंटीग्रेशन ले लेता हूँ। नाउ अभी यहाँ पर देखिए डी आई एक्स, इसका हमने पूरा इंटीग्रेशन लिया है, तो हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ द होल फिगर अबाउट दिस एक्सिस हमें मिल जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू, यहाँ पर ये टर्म देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ये जो टर्म है दोस्तों, ये टर्म आई एक्स है, ये ध्यान देखिए दोस्तों, ये स्मॉल एक्स है। तो ये टर्म जो है दोस्तों वो बेसिकली इस बड़े बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट दिस सेंट्रोइडल एक्सिस आई एक्स। आपको डेरिवेशन उस वीडियो में मिल जाएगी दोस्तों, ऊपर आई बटन में दिया हुआ है। प्लस तो ये सेकंड टर्म देखिए दोस्तों, ये एच स्क्वायर, ये कांस्टेंट है दोस्तों, क्योंकि एक डिस्टेंस है तो ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट हम इंटीग्रल के बाहर लेके आएंगे, तो एच स्क्वायर इंटीग्रल में डी ए बचेगा। एक से बढ़ लेता हूं मैं, राइट। इसको भी हम एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पर भी 2h कांस्टेंट है, तो 2h बाहर लिखा मैंने, डी ए इंटू y1 लिखते हैं, ये आई एक्स एज इट इज। प्लस अभी देखिए इंटीग्रल ऑफ डी ए, ये छोटा एलिमेंट बन के ये पूरा बॉडी बना हुआ है। तो इंटीग्रल लेने के बाद हमारे पास एच स्क्वायर इंटू ए मिल गया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, हमें जो प्रूफ करना था वो हमें यहाँ पर मिल गया है। आई एक्स इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस ए इंटू एच स्क्वायर। बस अभी यहाँ पर जो ये एक्स्ट्रा टर्म है हमें उसे नेग्लेक्ट करना है, यानी कि हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं अभी यहाँ पर, अभी आप देखिए दोस्तों, ये टर्म, इस टर्म को यहाँ पर मैं लिखता हूँ वाई स्क्वायर इंटू डी ए। अगर दोस्तों मैं इसको पूरे एरिया से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये दोस्तों ये जो फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला आप यूज करते हो सेंट्रोइड फाइंड करने के लिए, ठीक है। इसको आप ऐसे लिखते हो y1 इंटू a1 प्लस y2 इंटू a2 अप टू yn an डिवाइड बाय y1 टू होल एरिया a1 प्लस a2 अप टू an, राइट। ये आप यूज करते हो। बट दोस्तों यहाँ पर हमने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है कि यहाँ पर जो हमारा सेंट्रोइड है वो ओरिजिन के ऊपर लाई कर रहा है। यहाँ पर ओरिजिन है, y एक्सिस एंड x एक्सिस यहाँ पर मीट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर
ओरिजिन को एज इट इज हमने ओरिजिन पर, सेंट्रोइड को ओरिजिन पर कंसिडर कर लिया है। तो अगर हमारा सेंट्रोइड ओरिजिन पर प्रेजेंट है तो ये वैल्यू दोस्तों हमें 0 मिल जाएगी, क्योंकि एट द सेंटर ऑफ मास दिस इक्वेशन विल बी 0। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें इक्वेशन, लास्ट इक्वेशन जो मिल जाएगा दोस्तों वो होगा Ix इज इक्वल टू Ix प्लस A इंटू एच स्क्वायर। यही दोस्तों हमें प्रूफ करना था। यहाँ पर देखिए ये हमने प्रूफ कर लिया है दोस्तों। ना अभी दोस्तों यहाँ पर हमने डेरिवेशन भी देख लिया, देन फॉर्मूला भी देख लिया। अभी हम दोस्तों कंडीशन देखते हैं कि आप किन कंडीशंस के अंडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले कंडीशन होनी चाहिए दोस्तों, ये जो एक्सिस है दोस्तों, जिस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है वो एटलीस्ट एक सेंट्रोइडल एक्सिस को आपको पैरेलल होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये एक्सिस इस सेंट्रोइडल एक्सिस को पैरेलल है। तो यहाँ पर मैं पहली कंडीशन लिखता हूं, सेकंड कंडीशन दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ पर दोस्तों परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं तो हमेशा आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेना है, नहीं तो आप ऐसे डिस्टेंस, इंक्लाइन डिस्टेंस आप कभी नहीं ले सकते हैं, आपको हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो बस दोस्तों यही दो कंडीशंस थे। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती तो आप इजीली पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करके इजीली आंसर फाइंड कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।